धरती पर अध्यात्म के रूप में एक से बढ़कर एक वीरों का जन्म हुआ। बुद्ध, कबीर, महावीर, नानक, रविदास, मीरा जैसे वीरों ने भक्ति ज्ञान का विश्व को दान दिया। इस धरती ने एक ऐसा भी महारथ हासिल किया जिसने सेक्स को ही समाधि का नाम दिया। अद्भुत थी उनके ज्ञान की यह खोज जो रेतस को अधो से ऊर्ध्वगमन की ओर ज्ञान का मार्ग दिया। जब रेतस अधो से ऊर्ध्वगमन होता है तो प्रकाश का संचार व समाधि का निर्माण होता है। जब रेतस अधोगमन होता है तब सृजन कार का निर्माण होता है। सेक्स मानव जीवन का विशिष्ट हिस्सा है। इसे गहराई से समझना हर मनुष्य की आवश्यकता है। सेक्स की नासमझी के कारण देश के लाखों युवा गुमराह हैं। काम ऊर्जा के कारण लाखों युवा युवतियों में अनेकों प्रकार के रोगों का जन्म होता है, जिसका फायदा धूर्त, पंडा, परिहार व पाखंडी बाबाओं को मिलता है। सेक्स की प्रक्रिया को बहुत ही सुंदरता से आचार्य रजनीश ने समझाया था। सेक्स से समाधि का मार्ग बताया था। लेकिन यहाँ समझने की समझ किसको है? लोग तो यहाँ महात्मा बुद्ध को भी नहीं समझ पाए। यहाँ तो लोगों की समझ मठ मंदिर की समझ ही समझ में आती है। ईश्वर असीम है लेकिन हमारी समझ तो उन्हें सीमित करने में उलझी हुई है। तो फिर ऐसे में क्या समझ आचार्य रजनीश के ज्ञान का? लेकिन समझ लिया आचार्य रजनीश को पश्चिम के लोगों ने। पश्चिम में रजनीश के ज्ञान ने शोर मचा दिया और अमेरिका में रजनीशपुरम शहर बसा दिया। समझ गए थे पश्चिम के डॉक्टर, इंजीनियर, विज्ञान शोधकर्ता रजनीश के ज्ञान को। इसलिए पश्चिम की सरकार भयभीत थी रजनीश से। उन्हें महसूस हुआ कि ईसाईयत खतरे में है। रजनीश की बहुत बड़ी खूबी थी, वे किसी भी बात को बेबाक मुखर होकर बोलते थे। इसलिए पश्चिम के सरकार ने जोजस पर भद्दा टिप्पणी व देशद्रोह का आरोप लगाकर आचार्य रजनीश को जेल भेज दिया और रजनीशपुरम में ताला लगा दिया। आचार्य के जेल से छूटने के बाद दुनिया के देशों को धमकी दिया, कोई देश इन्हें पनाह नहीं देगा, लेकिन अपने तो बस अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी आचार्य रजनीश को सत्य मुखरता की। क्या हम आज भी समझ पाए हैं इस वीर के ज्ञान को? सत साहिब निरंकार।